और जिन महापुरुषों ने परमात्मा बताया, उन्होंने जो विधि अपनाई वो हमारे सदग्रंथों में ज्यों की त्यों है, वही विधि उन्होंने अपनाई, उनको भगवान मिला। और जिन्होंने वो विधि नहीं अपनाई अपने सदग्रंथों वाली, उनको भगवान नहीं मिला। इसलिए आज तक भगवान को निराकार निराकार कहते रहे, रामकृष्ण को भगवान मानते रहे। भगवान तो कबीर साहब थे, आज तक किसी ने बताया भगवान कबीर साहब है? ये कबीर पंथी भी कहते हैं कबीर साहब तो अलग है और परमात्मा न्यारे। इनकी विधि थी नहीं जो भगवान को देख सके और पा सके। तो कहने का भाव ये है दास का कि परमात्मा पाने के लिए भगवान ने स्वयं एक रोल किया, भूमिका की। परमात्मा कहते हैं जो सुख है गरीबी में वो ना ही रे अमीरी में। गरीबी यानी आधीनी और साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे, और हम भी भूखे ना रहें अतिथि ना भूखा जाए। इसमें जो सुख है और भगवान की भक्ति साथ हो। देखो भगवान की भक्ति नहीं है तो चाहे वो हैंड टू माउथ वैसे भी रह लो, उससे भी कोई लाभ नहीं होगा। भक्ति भगवान की साथ हो और भगवान का फिर सहारा आपके साथ रहेगा। आपको आवश्यक वस्तु आपके सोचने से पहले प्राप्त हो जाएगी जब हम भगवान परमात्मा कबीर जी की शरण में विधिवत रहेंगे। तो फिर हमने घने संग्रह संचन की आवश्यकता क्या? लेकिन हमारा जो है दिल इतना कमज़ोर हो लिया, हम संग्रह किए बिना रुक नहीं सकते। फिर परमात्मा ने बताया कि जैसा भी जिसकी व्यवस्था है उसी में इस भगवान की भक्ति को प्रारंभ करो, ज्ञान को सुन और इस पर कुछ कदम इसके अनुसार रख कर देखो। फिर आपको शांति भी होगी, घर में बरकत भी होगी, पापों से भी बचोगे आप। अब परमात्मा एक झोंपड़ी में रहा करते, सारी ब्रह्मांड के रचने वाले। वो एक शब्द से और एक सेकंड में इतना आलीशान मकान बना सकते हैं, एक वचन से, जिसके वचन से सब ब्रह्मांड और सब सूर्य और ये चांद सितारे बन गए और ये सब जीव जंतु, ये पौधे परमात्मा के एक वचन से बाग लग गए। तो क्या वो अच्छे महल बनाकर नहीं रह सकते थे इस पृथ्वी पर? काशी बनारस में वो जुल्हे का काम करके क्यों दिखाया उन्होंने? क्यों एक झोंपड़ी में टाइम पास किया कि बच्चों आपको बस इतना ही पर्याप्त है। इस गंदे लोक में, इस काल की जेल में तुम बड़े बड़े व्यवस्था करने चाहते हो तो तुमने भांग पी ली। आपको ये जेल महसूस हो नहीं रही क्योंकि आपको नशा करा दिया इसने। अब ये परमात्मा का ज्ञान एंटीबायोटिक काम करेगा, ये आपका नशा उतारेगा और फिर आप होश में आओगे। फिर आपको यह जेल दिखाई देगी। जब आपको ये जेल दिखाई देगी तो इससे निकलने की आप चेष्टा भरसक करोगे। और अब परमात्मा ने बता दिया, चेष्टा की तरीका बता दिया कि ऐसे प्रयत्न कीजिए और गारंटीड मोक्ष होगा, गारंटीड मोक्ष होगा। ये भगवान की बताई वाणी। तो क्या बताते हैं कि हम समझा करते जो जंगलों में चले गए और धुने लगाकर आग अग्नि जलाकर बैठे हैं आसन पद्म लगा कर। गृहस्थी ये सोचा करते थे भगवान तो ऐसे मिलेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम बच्चे नहीं छोड़ सकते, ना इतना समय हम निकाल सकते। इसलिए हमने भगवान को खोजना बंद कर दिया। क्यों? इस तरह डले ढुए नहीं और भगवान मिले नहीं। फिर भी दुख होता था, अपनी छोटी मोटी क्रियाएं भगवान की करते ही रहते थे क्योंकि आत्मा परमात्मा के बिना नहीं रह सकती। ये मन है, ये बकवाद करवाता है। इसके साथ इसका जोड़ा कर दिया काल ने कि इसको भ्रमित रख, इसको भयभीत रख, तेरा ये नुकसान हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा। वहाँ सत्संग में गया तो यहाँ पीछे से हानि हो जाएगी। इसको ऐसा भयभीत करके वहीं बैठा लेता है, यहाँ नहीं आने देता। और वहाँ रहते रहते सारा परिवार का परिवार नष्ट हो जाता है। तब कौन सी रक्षा कर ली आपने? रक्षा करने वाला भगवान, इससे आप दूर कैसे बात बनेगी आपकी?
अब जैसे एक बार ये दास जब ये दीक्षा ली थी, ये ज्ञान समझ में आया था, सर्विस भी करता था, तो जब ये ज्ञान समझ में आता तो अपने साथी कुलिक को, सभी को जो भी संपर्क में होते हैं, ज्ञान सुनाना हमारी मजबूरी बन जाती है और ज़रूरी बन जाता है। ऐसे ही ऑफिस के अंदर दास ने जिक्र किया तो एक हमारा जो साथी था वो कहने लगा, भाई आपने संत तो देखे नहीं हैं। मैं भी कैसे कि एक बार मैं चला गया हरिद्वार और आगे पहुंच गया ऋषिकेश। ऋषिकेश की झाड़ियों के अंदर मैं घूमता घूमता गया, आगे क्या देखा कि 10-20 व्यक्ति बैठे एक वृक्ष के नीचे और जंगल की तरफ टकटकी लगाए बैठे। मैं वहाँ गया, उनसे पूछा यहाँ क्या देख रहे हो। उन्होंने बताया कि यहाँ एक महात्मा रहता है, बड़े सद्पुरुष हैं और केवल एक केले के पत्तों को लंगोट के स्थान पर बांधते हैं पर्दे पर, और ना नगर में आते ना बस्ती में, इस जंगल में घूमते रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, और उसके दर्शन यदि हो गए तो बेड़ा पार हो जाएगा। एक उन्हीं में से कह रहा था, एक दिन मैं यहाँ सुबह सुबह वक्त से आ गया और मैं ऐसे ही देख रहा था, उस महात्मा ने मुझे देख लिया, वो मेरी तरफ ही आ रहा था, मैं उसको नहीं देख सका, वो मुझे देखकर वापस भाग लिया। मैंने उसकी पीठ देखी थी, जब चेहरा देख लेता था, दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। अब मुझे तो मालूम था कि उनको आगे बात बढ़ाना मैंने उचित भी नहीं समझा। मैं भाई ठीक है, अब इतने रंग में रंगे हमने कक्का पता नहीं। अब इसके विषय में सुख संवेद में क्या बताया है कि डंब करे डूंगर चढ़े। एक समय दास अपनी ड्यूटी पर जा रहा था मोटरसाइकिल पे, और उस समय क्या देखा कि एक ऊंचा सा स्थान था गांव से बाहर, ऊंचा टीला, ऊंची स्थान थली सी थी, उस पर 10-20 वृक्ष थे और नीचे एक तालाब था। वहाँ एक संत बैठा, साधु धूना लगा के, और कई भक्त उसके चारों तरफ गांव के लोग बैठे, कोई जा रहा था। तो हमने पूछा भाई ये कौन है, कि बड़े पहुँचे महापुरुष बाबा तपस्या कर रहा है, और दूर तक दिखा साफ हो बैठा। माँ भी ठीक है, तब तक हमने नाम लिया नहीं था। अब नाम लेने के बाद परमात्मा के ज्ञान के प्रकाश में दिखाई दिया, वो तो डले डोए था, पशु था। क्या बताते हैं कि डंब करें, पाखंड करें, डंब माने पाखंड, डंब करें डूंगर चढ़े, डूंगर माने ऊंचे स्थान पर बैठेंगे न सब न दिखूं, तपस्या कर रहा हूं। डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, और जग जाने यो भक्ति करे, यो बोवे सूल बबूल।